Good evening, everyone. I am Dr. Piyush Jain, MD Medicine, consultant physician practicing in Santa Cruz, Mumbai. Today, I want to talk about the topic called edema. Now, edema in our medical language, everybody understands. लेकिन for the normal public को समझने के लिए simple सूजन, swelling, whether in the feet, whether in the body, कहीं शरीर में कहीं पे भी, पर most commonly हम बात करेंगे पैरों की सूजन. नाउ सबसे पहला कॉज, व्हाई डज इट हैपन? सूजन क्यों आती है, एडिमा क्यों आता है? मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, एनी लंग डिजीज, फेफड़ों के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, इनको सूजन आती है, पैरों में सूजन और दम लगता है. अदर कॉजेज ये वाले हो गए सीरियस कॉजेज. नॉर्मल सूजन किसको आती है? ओल्ड एज है, हड्डियों में तकलीफ है, तो उनके ओल्ड एज के पेशेंट्स का पैर सूजता है. दूसरा, किसी को अगर कुछ लोकल लगा हो, कहीं पे मार लगी हो तो सूजन आती है. किसी इंसेक्ट ने बाइट किया हो, कीड़े ने काटा हो तो सूजन आती है. और सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज हमारी है वो है कंटिन्यूस खड़े रहने से, कंटिन्यूस एक पोजीशन में रहने से, ग्रेविटी की वजह से पैर में सूजन, पानी जमा होने की वजह से सूजन आती है. तो ये सूजन क्यों आती है? सिंपल लैंग्वेज, पैर में पानी भरने से. पानी मतलब क्या है? ये पानी नहीं, ये आपके माइनर छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स है उसमें से लीकेज आता है. वो लीकेज कहीं जमा होता है. वो जमा कहाँ पे होता है? जनरली पैरों में, किसी किसी पेशेंट के फेस पे, आंखों के नीचे, पूरे बदन में. दिस इज एडिमा. नाउ एज आई वाज सेइंग, सो वी वर टॉकिंग अबाउट पीडल एडिमा. पीडल एडिमा माने swelling in the feet. The other causes will be swelling below the eyelid, swelling on the face, swelling all over the body, but most commonly pedal edema. Now I have told you the causes, but what I am focusing on today is very common. अगर मैं आपको मेडिकल टॉक पूरा नहीं देना चाहता, वेरी सिंपल जो कॉमन कॉजेज है. मोस्ट कॉमन कॉज, लोग बहुत खड़े होते हैं. अभी कौन खड़ा होता है? कॉमनली ट्रैफिक पुलिस, जिसको हम नंबर 1 बोलते हैं, या जो कंटिन्यू ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, सेल्समैन हैं, ऑफिसर्स हैं. थर्ड, हाउसवाइफ्स. इसके लिए मैंने बोला आज कॉमन बात करेंगे. हाउसवाइफ्स प्रैक्टिकली इंडियन हाउसहोल्ड में सब जो भी घर पे काम करता है, कंटिन्यू 12-12 घंटे कंटिन्यू घर का सब काम करते रहते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? पूरा खून पैरों में जमा होता है, तो वो पूरी सूजन पैरों में जमा होती है. उसके लिए दुनिया भर के ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसका सबसे कॉमन ट्रीटमेंट सिंपली ये चीज है कि कंटिन्यू खड़े मत रहो. जैसे ही आप उसको आराम दोगे, अपने आप वो ठीक हो जाएगा. तो द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज और ट्रीटमेंट ऑफ द स्वेलिंग इज, इफ द पेशेंट इज कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग, सो यू कीप चेंजिंग पोजीशन. मतलब कंटिन्यू खड़े मत रहो, बैठ जाओ. कंटिन्यू बैठे मत रहो, थोड़ा पैर हिलाओ या चलो. उससे क्या होता है? पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पैर की सूजन अपने आप कम होती है. अब दूसरा कॉमन मैंने आपको बताया था, ओल्ड एज, उम्र वाले पेशेंट, उनके पैरों में सूजन होती है, हड्डियां कमजोर होती है. उनके लिए भी एक सिंपल इलाज है. क्या है? बैठते हुए, सोते हुए पैर को थोड़ा ऊपर रखो. मतलब ये कैसे करेंगे? सिंपल है. जब आप सो रहे हैं तो पैरों के नीचे तकिया रखिए. So keeping a pillow under the feet itself will cause the fluid, जो सूजन अपने आप कम होगी, वहां पे जो ब्लड जमा होता है वो अपने आप कम होगा ग्रेविटी से, और सूजन उतर जाती है. सेम, जब किसी को कोई मार लगती है तो हम पहले रेस्ट देते हैं. रेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करोगे तो वहां पे कंटिन्यू दर्द और अंदर की तकलीफ बढ़ने से सूजन हो जाएगी. सो ये हो गए सबसे कॉमन कॉजेज. अब आते हैं मेडिकल कॉजेज, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, एमडी फिजिशियन. तो हम कहाँ देखते हैं स्वेलिंग? मैंने बोला था लंग, लिवर, किडनी, जो भी पेशेंट हो, बट जो भी पेशेंट हो उसका कारण क्या है और उसकी तकलीफ क्या है, वो काफी सिमिलर है. शायद पहली तकलीफ सूजन दिखती है पैरों में, आंखों में, फेस पे, बदन पे. दूसरा, जब ये पानी पैरों में भर रहा है, सिमिलरली ये पानी छाती में भी भरता है, तो उसकी वजह से दम लगता है. तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है हमारे को कि मेरे को चलने में दम लगता है, या एक माला भी सीढ़ी चढ़ने में दम लगता है. जब मुझे ये कोई बोलता है तो मैं सबसे पहले पैरों की तरफ देखता हूँ, क्योंकि जो सूजन पैरों में है वही पानी छाती में मिलता है. अगर हम एक्सरे करें, 2D एको करें, सोनोग्राफी करें, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मेरा पहला काम ये है कि पेशेंट देख के उनको बताऊं या पता लगाऊं कि क्या तकलीफ है. अब चाहे वो फेफड़ों का हो, लंग डिजीज, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट, ये 4 कारण आपके मोस्ट कॉमन मेडिकल कॉजेज ऑफ एडिमा, स्वेलिंग. 5वीं कॉज है थायराइड.
थायराइड ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ता है, दवा चालू करो धीरे धीरे उतर जाता है, लेकिन ये जो बाकी 4 चीजें हैं ये कंटिन्यू रहती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हमेशा ब्लड प्रेशर का बीमारी रहता ही है, तो उसको दवा लेनी पड़ती है। किडनी के पेशेंट को हमेशा किडनी के लिए दवा लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पानी कम पीना, रिस्ट्रिक्शन रहता है, कुछ चीजों का खाना नहीं खाना, कितना पानी पीना। लिवर जिनका खराब होता है किसी भी कारण, उनको भी सेम तकलीफ, सेम रिस्ट्रिक्शन है कि पानी एक लिमिट में पीना है, कुछ कुछ चीजें कम खानी है, प्रोटीन ज्यादा खाना है। चौथा, हार्ट। जिनके हार्ट कमजोर हो, जिनको कभी हिस्ट्री हो गई, हार्ट अटैक आया हो, हार्ट कमजोर है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, स्टेंट डाला है, बाईपास हुआ है, ये सब पेशेंट का अगर आप पता लगाएंगे, उनकी फाइल जैसे हम देखते हैं एज डॉक्टर, उनका जो फंक्शन ऑफ द हार्ट है वो कम ज्यादा होता है। कम ज्यादा का मतलब कम होता है नॉर्मल इंसान से। तो जिसका जितना कम होता है उसके हिसाब से पानी कंट्रोल करना पड़ता है। पहली बात पानी कंट्रोल करना है, दूसरी दवाइयां उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो जब किसी पेशेंट के पैरों में ऐसे सूजन मिलती है, दम मिलता है, हमको जो कंप्लेंट मिलती है, हम रिपोर्ट करते हैं, हम कारण देखते हैं, जो मेरे को कॉज मिला उसके हिसाब से हमें उसका इलाज करना रहता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टैबलेट हैं, मेडिकल साइंस में बहुत ट्रीटमेंट है, बहुत इलाज है, बट सबसे जरूरी है कि पेशेंट अपना ध्यान रखे। आप मेरे पास आते हैं, हम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद तो आप घर जाएंगे, वापस 1 महीने, 2 महीने बाद आएंगे। उसके बीच में क्या ध्यान रखना है, तो अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ अपने डॉक्टर को जरूर पूछिएगा अगर कुछ भी नहीं समझे। सबसे पहला, दवाई क्या लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये समझ के जाइए। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलने के पहले डॉक्टर को 3 बार और पूछिए कौन सी दवा कब कैसे लेनी है, कौन सी दवा प्रेशर की है, कौन सी दवा किडनी की है, कौन सी लिवर की है, कौन सी सूजन की है। आपको समझेगा तो आपको उसका ये मतलब भी समझेगा कि ये दवा कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि आप दवा मिस करेंगे तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितने भी आपने पैसे खर्चा कर दिया या कितनी भी बड़ी हॉस्पिटल हो, इलाज नामुमकिन है। तो सबसे पहला काम है अपने डॉक्टर से बराबर पहले अपनी पूरा समझ के लीजिए, पहले अपनी बीमारी समझ के लीजिए, दूसरा दवाई समझ के लीजिए, फिर वो घर जाके प्रॉपरली लीजिए। बहुत कॉमनली हमने देखा है कि पेशेंट डॉक्टर की बात भी मानता है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो पेशेंट बराबर से हमको अपनी तकलीफ बता नहीं सकते हैं। तो थोड़ा आराम से सांस लीजिए, संयम रखिए और डॉक्टर को हर एक चीज बताइए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और सच बताइए। कुछ आदतें हैं तो बताइए, क्योंकि उससे भी आपके सूजन, तबीयत, बीमारी का रिलेशन होता है। साथ में ये भी देखिए कि आप कुछ बीमारी अपना भूल नहीं रहे, आप लिख के लाइए, नोट चलेगा, लेकिन डॉक्टर को ये बताइए कि सूजन कब आती है, कैसे आती है, काम करने पे बढ़ती है, सोने पे घटती है, जो भी आपको लगता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आपके छोटे से छोटे बात में डॉक्टर को क्लू मिलता है। डॉक्टर के क्लू से आपका ही फायदा होगा, डॉक्टर का फायदा तो होगा ही होगा, इलाज करने में आसानी होगी, लेकिन उसमें आपका इलाज पूरा होगा, वो सबसे जरूरी है। अब ये बात मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट बोलता है साइड इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कभी कभी कुछ चीजों से कोई साइड इफेक्ट होता है, जैसे सूजन आता है, तो वो अगर आप बताएंगे, मैं दवा चालू करूंगा, अगर आप मुझे अगले विजिट पे बताएंगे तो फटाक से मैं उसका वो दवा बंद कर दूं या कुछ उसका चेंज कर दूं ट्रीटमेंट, वो सूजन चली जाए। लेकिन अगर पेशेंट मुझे बताएगा ही नहीं तो एज अ डॉक्टर मैं क्या करूंगा? तो मेरा एट द एंड इतना सब बोलने के बाद आपको एक चीज बोलना है, सूजन पहले पेशेंट को पता चलती है, डॉक्टर को बाद में। तो सबसे पहला काम है कि अपना ध्यान रखिए, अपने पैरों को आप देख सकते हैं घर में, रोज आप चलते हैं फिरते हैं, छोटी छोटी बातें मैंने बोली है, कैसे दिन भर खड़ा नहीं रहना है, बीच में बैठ जाइए, दिन भर बैठा नहीं रहना है, थोड़ा घूम जाइए, ताकि अपने पैरों का सर्कुलेशन रहे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको तकलीफ दिखे, साथ में आपको मैंने एक बात बोली, दम लगता है, अगर पैरों में सूजन और दम ये 2 चीजें साथ में आए तो शीघ्र, इमीडिएट, अर्जेंट डॉक्टर को मिल के आइए, डॉक्टर को दिखा के आइए। इसमें कोई डिले नहीं, संदेह नहीं, लेट नहीं करना। तीसरा, जो भी आपका इलाज कर रहा है डॉक्टर, जो भी हो, जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जब तक आप दवा समझ के सही टाइम पे सही तरीके से नहीं लेंगे, डॉक्टर सिर्फ दवा लिख सकता है, पेशेंट ठीक खुद अपने आप को करता है। ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच।